बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िज़िक्स क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स स्टार्ट करते हैं। पहले हम काइनेमैटिक्स की बात करते हैं। व्हाट डज़ इट मीन बाय काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स से स्टूडेंट्स क्या मुराद है हमारे पास। काइनेमैटिक्स हमारे पास स्टूडेंट्स फिज़िक्स की ब्रांच है, ब्रांच ऑफ फिज़िक्स in which we study the motion of objects without causes। अब स्टूडेंट काइनेमैटिक्स से क्या मुराद है। ये फिज़िक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स की मोशन को स्टडी करते हैं, लेकिन मोशन की वजूहात को स्टडी नहीं करते कि मोशन क्यों हो रही है और कौन करवा रहा है और किस तरह हो रही है। नहीं, हमने जस्ट मोशन की बात करनी है कि मोशन हो रही है और फिर मोशन की क्या टाइप्स हैं। बस जस्ट हमने इतनी ही बात करनी है यहाँ पर, और हमने मोशन की वजूहात को नहीं ढूंढना कि मोशन किस बिना पर जो है वो बॉडी किस बिना पर मोशन कर रही है या मोशन की वजह क्या है। तो ऐसी ब्रांच जिसमें हम बॉडीज के मोशन को स्टडी करें लेकिन बगैर रीज़न के, बगैर वजूहात के, ऐसी ब्रांच को हम कहते होते हैं काइनेमैटिक्स। अब इसमें जो हमारा स्टूडेंट्स पहला टॉपिक है वो है हमारा रेस्ट एंड मोशन। टॉपिक नंबर हमारे पास जो है वो 2.1 और वो है हमारा टॉपिक रेस्ट एंड मोशन। अब रेस्ट और मोशन ये दोनों टर्म्स आज जो है वो हमने स्टडी करनी है, तो बारी बारी इनको स्टडी करते हैं। रेस्ट की बात करते हैं। व्हाट डज इट मीन बाय रेस्ट। अब अगर आप इसको डेली लाइफ में देखें तो रेस्ट को आप क्या कहते हैं। आराम करना, कोई काम काज ना करना, आराम से बैठ के जो है वो मज़े करना, तो इसको हम जो है वो अपनी डेली लाइफ में रेस्ट कह रहे होते हैं। लेकिन फिज़िक्स इसको कैसे डिफ़ाइन करता है। फिज़िक्स इसको डिफ़ाइन करता है, अ बॉडी इज सेड टू बी at rest if it does not change its position with respect to its surrounding। अब अगर कोई भी बॉडी अपने इर्द गिर्द के चीज़ों के लिहाज से पोजीशन चेंज नहीं करती है तो वो बॉडी हमेशा रेस्ट पर होती है। हमेशा क्या होती है, रेस्ट पर होती है। यानी कि आपके सराउंडिंग से क्या मुराद है, आप जहाँ पर भी बैठे हुए हैं, आपके पास इर्द गिर्द जो भी चीज़ें पड़ी हुई हैं, जैसे अगर आप रूम में बैठे हुए हैं और आपके इर्द गिर्द बुक्स पड़ी हुई हैं या टेबल पड़े हैं, चेयर्स पड़े हैं, बेड है, जो भी है, आप उनके लिहाज से जो है वो पोजीशन चेंज नहीं कर रहे। आप जहाँ पे भी बैठे हैं आपका उनसे डिस्टेंस जो है वो हमेशा सेम रहता है। तो इसका मतलब है फिज़िक्स कहती है कि आप जो है वो रेस्ट पर हैं, आप जो है वो मूव नहीं कर रहे, आप अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं।
तो रेस्ट से मुराद क्या है यहाँ पर कि आपने सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज नहीं करनी। सराउंडिंग से मुराद हर वो चीज़ जो आपके इर्द गिर्द मौजूद है, वो इंसान भी हो सकते हैं, वो बेजान चीज़ें भी हो सकती हैं, वो कुछ भी हो सकता है। उनके लिहाज से अगर आप अपनी पोजीशन या अगर उनसे आपका डिस्टेंस जो है वो हमेशा सेम रहता है, तो इसका मतलब है कि आप रेस्ट पर है। या रेस्ट से मुराद ये है कि आप अपनी इनिशियल ओरिजिनल पोजीशन को हर वक्त बरकरार रखें, तो उसको हम क्या कह रहे होते हैं, रेस्ट पर कह रहे होते हैं। जैसे अगर आप जो है वो सोए होते हैं तो आप उस वक्त क्या होते हैं, रेस्ट पर हैं, या अगर आप बैठे हो तो आप रेस्ट पर होते हैं। क्यों रेस्ट पर होते हैं? क्योंकि हर वक्त सराउंडिंग के लिहाज से आपका डिस्टेंस उनसे क्या होता है, सेम होता है। यानी कि आपके दरमियान में और सराउंडिंग के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है वो हर वक्त सेम होता है, वो चेंज नहीं हो रहा होता है। तो डिस्टेंस कब सेम होता है? जब आप पोजीशन चेंज नहीं करते हैं। पोजीशन चेंज करने से क्या मुराद है? आप अपनी जगह चेंज नहीं करते हैं। तो जब आप जगह चेंज नहीं करेंगे तो इसका मतलब है डिस्टेंस भी डिक्रीज या इंक्रीज नहीं होगा, बल्कि सेम रहेगा। तो जब डिस्टेंस डिक्रीज इंक्रीज नहीं करेगा तो इसका मतलब है सराउंडिंग के लिहाज से आपकी पोजीशन सेम है। और जब पोजीशन सेम रहेगी तो इसका मतलब है आप रेस्ट पर मौजूद है। अब यहाँ पर जो है वो हमने रेस्ट की बात कर ली। अब आपको पता है कि हर चीज़ के अगेंस्ट जो है वो ऑपोजिट भी चीज़ें मौजूद होती है हमारे पास। अब हमने रेस्ट की बात की, इसके ऑपोजिट जो वर्ड है हमारे पास वो हमारे पास होता है मोशन। मोशन से क्या मुराद है? अब अगर आप ज़रा इसको डेली लाइफ से रिलेट कर दें तो मोशन आप किसे कहते होते हैं? जब आपका हाजमा ख़राब होता है, जब आपका पेट ख़राब हो, तो आप क्या करते हैं, हर 2 मिनट के बाद अपनी पोजीशन चेंज करते हैं और वॉशरूम का जो है वो रुख कर रहे होते हैं। और आप इस कंडीशन को क्या कह रहे होते हैं कि मोशन लगे हुए हैं। तो मतलब क्या है कि आप अपनी पोजीशन जो है वो चेंज कर रहे होते हैं। आप हर 2 मिनट के बाद जो है वो उठ के जा रहे होते हैं वॉशरूम। तो अब मोशन से क्या मुराद है हमारे पास? इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। अ बॉडी इज सेड टू बी is said to be in motion if it change its position with respect to its surrounding अब अगर सराउंडिंग के लिहाज से कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, अपनी जगह बदल रही है, तो हम कहते होते हैं कि ये बॉडी जो है वो हमारे पास क्या है, वो मोशन में है। बॉडी क्या है, मोशन में है। तो मोशन से मुराद क्या है, पोजीशन का चेंज करना। जब पोजीशन चेंज होगी तो ऑब्वियस बात है कि सराउंडिंग में जो भी चीज़ें मौजूद है उनके लिहाज से आपका डिस्टेंस कभी ज़्यादा होगा, कभी कम होगा। तो इस अंदाज से जो है वो हम इसको कह रहे होते हैं उस बॉडी को कि ये क्या है, ये बॉडी जो है वो मोशन में है। तो फिजिक्स रेस्ट को क्या कहती है कि पोजीशन को चेंज ना करना, और मोशन के बारे में क्या कहती है, रेस्ट के उलट है कि पोजीशन का चेंज होना। तो जब भी पोजीशन चेंज होती है इसका मतलब है बॉडी जो है वो मोशन में है, बॉडी जो है वो हरकत कर रही है। और फिर आप लोगों को पता है कि हरकत में क्या होती है, बरकत होती है। तो अब हमारे पास क्या है, रेस्ट और मोशन, ये दोनों टर्मिनोलॉजीज हमने देखे और हमें लगा कि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। बल्कि हमें ही नहीं लगता बल्कि सबको ही लगता है, और ये बिल्कुल ऑपोजिट ही हैं, बिल्कुल ये एक दूसरे की ऑपोजिट टर्म्स हैं। अब यहाँ पर हम एक और चीज़ भी देखते हैं कि रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव।
अब रिलेटिव से क्या मुराद है? रिलेटिव किसे बोलते हैं? रिश्तेदार को बोलते हैं, जिसके साथ आपका कोई ना कोई रिलेशन होता है। जैसे हमारी डेली लाइफ में हमारे मुख्तलिफ लोगों के साथ मुख्तलिफ रिलेशंस हैं, जैसे बाप बेटे का रिलेशन और माँ बेटे का रिलेशन, सिस्टर ब्रदर का रिलेशन, स्टूडेंट टीचर का रिलेशन, फ्रेंड्स का रिलेशन। तो इसको हम बोलते हैं कि ये आपस में क्या है? हम रिलेटिव हैं, आपस में हम किसी न किसी तरीके से क्या है? हम बंधे हुए हैं, हम जुड़े हुए हैं। तो अब जो रेस्ट और मोशन है ये भी दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में ये भी बंधे हुए हैं। कैसे बंधे हैं? मतलब अगर कहीं पर आपको रेस्ट नजर आ रही है तो वहां पर मोशन भी मौजूद होती है, और जहां पर मोशन नजर आ रही है वहां पर रेस्ट भी मौजूद होती है। तो ये दोनों एट अ टाइम इकट्ठे जो है वो मौजूद हुआ करते हैं। इनका अलग रहना जो है वो, इनका अलहदा रहना जो है वो पॉसिबल नहीं है। अब ये कैसे रिलेटिव है, हम इसको एक एग्जाम्पल के जरिए से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं कि एक एरोप्लेन जो है, एक एरोप्लेन की बात कर लेते हैं। ये हमारे पास जो है वो एक एरोप्लेन है और इसमें क्या है? पैसेंजर्स जो है वो बैठे हुए हैं और एरोप्लेन क्या कर रहा है? एरोप्लेन जो है वो उड़ रहा है यहाँ पर, और नीचे जो है वो अर्थ के ऊपर क्या है? एक ऑब्जर्वर खड़ा है, वो इसको क्या कर रहा है? इस एरोप्लेन को वो ऑब्जर्व कर रहा है। ये हमारे पास क्या है? ये एरोप्लेन, और ये हमारे पास जो है वो ऑब्जर्वर है जो एरोप्लेन को ऑब्जर्व कर रहा है। अब ये ऑब्जर्वर क्या ऑब्जर्व करता है? अब इसमें जो पैसेंजर बैठे हुए हैं वो इस ऑब्जर्वर के लिहाज से क्या है? ऑब्जर्वर के लिहाज से ये मोशन में है। क्यों मोशन में है? वो इसलिए मोशन में है कि एक लम्हे के लिए ये एरोप्लेन इस ऑब्जर्वर के सामने आता है और फिर कुछ वक्त गुजरने के बाद ये उड़ गया होता है और अपनी मंजिल की तरफ जो है ये जा रहा होता है। तो इसका मतलब है कि इस एरोप्लेन ने पोजीशन चेंज कर दी, किसके लिहाज से? इस ऑब्जर्वर के लिहाज से। तो इसका मतलब हुआ कि इस ऑब्जर्वर के लिहाज से ये जो आपके पास एरोप्लेन है दैट इज इन मोशन, और इसके अंदर बैठे हुए तमाम पैसेंजर्स क्या हैं? वो भी इस ऑब्जर्वर के लिहाज से मोशन में हैं। अब हमने देखा कि इस ऑब्जर्वर के लिहाज से क्या है? ये जो है वो एरोप्लेन या पैसेंजर मोशन में है। लेकिन हमने अभी क्या बात की है कि जहां पर मोशन वहां पर रेस्ट, जहां पर रेस्ट वहां पर मोशन, इन दोनों का आपस में चोली दामन का साथ होता है, ये अलग नहीं रह सकते हैं। तो अब कैसे यहाँ पर रेस्ट भी मौजूद हैं? अब अगर आप देखें यहाँ इस एरोप्लेन के अंदर पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, तो अब पैसेंजर जो बैठे हैं, अगर कोई पैसेंजर इसमें से किसी दूसरे पैसेंजर को ऑब्जर्व करना शुरू कर दे, तो आपको पता है कि इसमें जो पैसेंजर बैठे हैं वो अपनी सीट पर बैठे हुए हैं, दोनों पैसेंजर अपनी सीट पर बैठे हैं। तो जो ऑब्जर्व कर रहा है किसी दूसरे पैसेंजर को, वो उसके लिहाज से जगह चेंज नहीं कर रहा। इसका मतलब है उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब है कि वो उसके लिहाज से क्या है? एरोप्लेन के अंदर बैठे हुए पैसेंजर के लिहाज से बाकी पैसेंजर कहाँ मौजूद हैं? बाकी पैसेंजर जो है वो रेस्ट पर मौजूद है। तो हमने देखा कि एट अ टाइम मोशन भी मौजूद है और रेस्ट भी मौजूद है। जस्ट फर्क क्या है स्टूडेंट? जस्ट ऑब्जर्वर का फर्क है, और यही चीज जो है वो आपको बता रही होती है कि मोशन और जो आपके रेस्ट है ये दोनों रिलेटिव हैं। ये रिलेटिविटी डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जर्वर के ऑब्जर्वर कहाँ पर मौजूद है। अगर ऑब्जर्वर बाहर मौजूद है सोर्स से और सोर्स मूव कर रहा है तो उसके लिहाज से पूरे पैसेंजर मोशन में है, और अगर उसके अंदर कोई बैठा है अब उसकी कंडीशन चेंज हो गई है। अब आपके पास जो है, मतलब अगर मैं कहूं कि ये कंडीशन डिपेंड करती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर।
फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस किसे बोलते होते हैं, हवाला को, और फ्रेम आप फ्रेम कंसीडर कर लें या कोई भी आप जगह कंसीडर कर लें। मतलब अब ये जो आपके पास मोशन में हमें जो है वो पैसेंजर दिखाई दिए, वो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वजह से, जहां पर ये आपके पास ऑब्जर्वर खड़ा था, तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस और है, हम इसको कहीं और से जो है वो मैयर कर रहे हैं। तो जहां से हम मैयर करते हैं या जहां पर हम मैयरमेंट करते हैं उसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह रहे होते हैं। जैसे अगर आप लोग लेबोरेटरी में कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो वो लेबोरेटरी आपके लिए क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अगर आप वही जो है वो एक्सपेरिमेंट आप रूम में जाके करते हैं तो रूम आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाता है। तो मतलब जहां पर आप जो है वो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं वो जगह आपके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो अब इस कंडीशन में ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और इसकी वजह से तमाम पैसेंजर जो है वो मोशन में थे, और हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज कर दिया, इन द एरोप्लेन ले लिया। अब एरोप्लेन हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस था जिसमें हम पैसेंजर को ऑब्जर्व कर रहे थे, तो उसकी बिना पे ये क्या हुआ, ये रेस्ट पर हुआ। तो रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव ड्यू टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप इसको कहां से जो है वो मैयर कर रहे हैं, ऑब्जर्वर कर रहे हैं, दैट डिपेंड्स, ये जो है वो डिपेंड करता होता है। इसी तरह आप बहुत सारी जो है वो एग्जांपल्स देख सकते हैं इनकी रिलेटिविटी की। तो मोशन एंड रेस्ट बोथ आर रिलेटिव टू ईच अदर, ये एक दूसरे के रिलेटिव्स हैं, ये एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गई होगी और आपको ये लेक्चर भी समझ आ गया होगा। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कह दें। अल्लाह हाफिज़।